जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय भोलेनाथ, जय हनुमान जी महाराज, जय हो गुरुदेव, तुम्हारी जय हो। तो मैं उन भाइयों एवं माता बहनों को नमन करता हूँ जो कि इस चैनल को देख रहे हैं और इस चैनल तक जुड़े हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपको इस चैनल मिला है और इस चैनल तक आप पहुँचे हैं। तो ये सब माता रानी की कृपा है आपके ऊपर, और आप उन भाग्यशाली लोगों में से आते हैं कि जो कि ये दिखाता है कि आप एक जो भी माता बहनें भाई बंधु देख रहे हैं, तो आप एक भक्ति हो सकते हैं, आप एक सेवक भी हो सकते हैं। क्योंकि जो नार्सिसिक लोग होते हैं वो ऐसे टॉपिक टैरो तक पहुंचना उनके लिए नामुमकिन है, क्योंकि हर किसी की बस की बात नहीं है जो ब्रह्मांड की लैंग्वेज को समझ पाए, उनकी जो क्रिया है ब्रह्मांड को चलाने की उन्हें समझ पाए। तो हर किसी के लोगों के मन की बस की बात नहीं है। लेकिन अगर जो भी माता बहनें यहाँ इससे जुड़ी हैं, तो मैं उनको सभी को धन्यवाद करता हूँ कि आपके ऊपर ब्रह्मांड की ऐसी ही कृपा बरसती रहे, ताकि आप ईश्वर और माता रानी के संरक्षक में रहकर अपना जीवन को सुरक्षित बनाएं। इसी कामनाओं के साथ मैं आगे चलता हूँ, और मैं उसके पहले बताता हूँ कि कल छठवीं की झांकी थी मंगलवार की। तो आपको कौन से कार्य को करने से रोक रही हैं जो आपके लिए सही नहीं है, ये था कल का टॉपिक। तो जिन जिन लोगों ने इसको देखा है, सुना है, समझा है और उसका आंसर भी भेजा है, तो मैं सभी का आंसर पढ़ता भी हूँ, और मुझे खुशी होती है कि ब्रह्मांड की अनेक शक्तियाँ किस रूप से किस तक क्या बात पहुँचा रही हैं, वो उनकी कृपा को हम भी नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि माता रानी जो संदेश जिसको देना चाहती हैं वो ऑटोमेटिक इस वीडियो तक पहुंच जाता है और उसे वो संदेश मिल जाता है। क्योंकि माँ की जब कृपा बरसती है तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कृपा जब बरसती है तो घर बैठे किसी भी कोने में जो इंसान बैठा हो उस तक वो बात, वो संदेश जरूर से माता रानी पहुंचा देती हैं, ताकि उसका बचाव हो सके और वो उस दुख से, किसी भी प्रकार के संकट से बाहर हो सके। तो मैं चलता हूँ अब आज की गाइडेंस की ओर, और उसके पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो लोग लगातार वीडियो इस चैनल से आते हैं उनके लिए तो धन्यवाद है ही, लेकिन मैं उन सभी जो नए व्यूअर्स जुड़ते हैं हर रोज़, मैं उनको भी नमन करता हूँ कि आपको धन्यवाद है कि आप इस टैरो तक और इस चैनल तक जुड़े हैं। और जो चैनल है तो ये हमारे गणेश जी के नाम से मैंने इस चैनल का नाम रखा है, और स्वयं गणेश जी ही मालिक, इसके मालिक हैं, और मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। तो गणेश जी, ओम गणेशाय टोरट रीडर, ये हमारा चैनल है, और आप मुझे सुन रहे हैं। तो मैं श्री राम बिहारी पाल, और मेरा जो नंबर है वो है 9616 238801। तो इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप करके अपना संदेश भेजना है कि मुझे कितना सच लगा है और कितनी अच्छी गाइडेंस लग रही है, कितना मैच हो रहा है, सब कुछ मुझे अवश्य बता दिया करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से गाइडेंस आप तक पहुंचा सकूं। लेकिन
आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको लाइक देना है और शेयर करना है और सब्सक्राइब की भी करना है और बेल आइकन जो घंटी होती है उसे भी दबाना है, ताकि कोई भी वीडियो नया अगर आप इससे यहाँ से अपलोड होता है तो वो आपकी मोबाइल तक, यूट्यूब तक पहुँच जाएगा, बिना आपको सर्च किए, बिना ढूंढे आप तक इस चैनल का हर रोज़ का वीडियो आप तक पहुँचेगा। तो और हाइप ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उन्हीं आपके ज़रिए से उन सभी का भला भी हो सके, उनको भी कोई रास्ता मिल जाए। तो आप भी पुण्य कमाते रहिए और ऐसे ही पुण्य का जब ये घड़ा भर जाएगा तो ये भी आपको दिख जाएगा, और अगर बुरे कर्मों का भी घड़ा होता है तो वो भी एक दिन उभर कर बाहर आता है। तो जैसी करनी वैसी भरनी, आप अपनी करनी करिए, लोगों के चक्कर में अपना जीवन जो है उसे खराब नहीं करना है। मैं यही आशा करता हूँ आपसे और उम्मीद लगाता हूँ कि आप सब मेरी तरीके से सभी होशियार हैं। तो मैं ऐसे ही व्यूअर्स को धन्यवाद करता हूँ जो कि ईश्वर ही शक्तियों से जुड़े हुए हैं, ईश्वर की लैंग्वेज को जानते हैं और उनकी भाषा को समझ पढ़ सकते हैं, उनके कार्य कैसे होते हैं उनको भी जान सकते हैं। तो बने रहिए। अब हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए कि माँ आज है कालरात्रि का दिन और आज सप्तमी है, क्योंकि आज सातवीं झांकी है। तो आज की झांकी बहुत अद्भुत है और मेरे पास, मेरे यहाँ मकान के सामने, घर के सामने माता विराजमान हैं और उनकी झांकी सजी है। तो अभी आरती का टाइम हो चुका है और आरती होने वाली है और इसी टाइम मैं अभी इस वीडियो पर आया हूँ। तो वीडियो भी बनाता हूँ, साथ साथ में आरती भी होती है अभी, और शायद आरती चालू हो जाएगी तो इस वीडियो में आवाज़ आपकी आएगी, क्योंकि साउंड ज़्यादा तेज़ लगे हुए हैं तो यहाँ तक आएगी। लेकिन आप बैलेंस बना के सुन लेना, क्योंकि डिस्टर्ब होगा आपको ना हमको सबको, लेकिन ये सब माँ का कार्यक्रम है तो उसी में हम आप सब शामिल रहें, क्योंकि माँ से बढ़कर कोई नहीं है। इसलिए आपको समझना है कि अगर मैं अपने काम के लिए, अगर कोई भी किसी काम के लिए अगर धर्म के काम को रोकता है तो पाप होता है। इसलिए मैं तो किसी को भी नहीं रोक सकता हूँ, क्योंकि वो भी अपना काम कर रहे हैं, हम भी यहाँ अपना काम कर रहे हैं, तो कौन किसको क्या रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। आप समझदार हैं, सब जानते हैं। इसलिए चलते हैं कि महाकालरात्रि देवी आपके जीवन से उन दुष्टों के लिए काल बन गई और आपके लिए ढाल बन गई जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है। तो जो भी माता बहनें इस पे आई हैं और चैनल से जुड़ी हैं, तो आपके जीवन में माता कालरात्रि, क्योंकि काली बन के आ रही हैं आज, और उन लोगों का नाश करेंगी, उनके लिए काल बन चुकी हैं। और जिन लोगों ने आपको दुख पहुंचाया है और आपके साथ वो ढाल बनकर खड़ी हो गई हैं, तो आपके लिए ढाल बन गई और उन दुष्टों के लिए काल बन गई। अब दुष्टों का काल या उनको खदेड़ नहीं होगा माँ को आपसे कि आपकी ज़िंदगी से, ताकि क्योंकि आपके लिए ढाल बन के माँ आगे आ चुकी हैं। और क्योंकि आपने जो है बहुत काफ़ी समय से दुख को झेला है, उस माता ने उस चीज़ को देखा है, इसलिए ही ऐसा टॉपिक। हाँ, जय माता की आरती शुरू हो चुकी है, तो आप आरती का भी आनंद लीजिए और साथ में वीडियो भी चल रहा है तो उसका भी आनंद लीजिए। लेकिन आपको ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनना है कि वीडियो किस तरफ जा रहा है, किस तरीक़ा से आपकी बात आप तक पहुंच रही है, क्या ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपके दुष्टों को आप माँ ने छोड़ने वाली, क्योंकि वो गुस्से में हैं। उन्होंने आपकी दुख तकलीफ़ आंसुओं को देखा है और वो सारी चीज़ आज उनके सामने आ गई है कि अब वो कह रही हैं मैं उन सभी दुष्टों के लिए काल बन चुकी हूँ और आपके लिए ढाल बन चुकी हूँ। तो आपकी रक्षा करने वाली है और उन दुष्टों को आपके जीवन से खदेड़ने वाली है। पीछा वो कहीं नहीं भाग सकते हैं, क्योंकि अब माँ की नज़र में आ गए हैं। तो आप बड़े भाग्यशाली हैं कि माँ आपकी रक्षा कर रही हैं और आपके साथ साथ मेरी भी रक्षा करेंगी। तो आप सभी का भला हो, क्योंकि माँ अपने बच्चों को
दुखी नहीं देख सकती हैं, तो आपने जो दुख देखा है वो माँ को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए ही वो उन दुष्टों के लिए काल बन गई हैं और आपके लिए वो ढाल बन गई। तो जब आपके लिए ढाल बन गई तो कौन आपको टच कर सकता है, कौन आपको अब दुख पहुंचा सकता है। वो समय निकल चुका है जब ईश्वर आपके साथ तब भी थे, लेकिन वो वक्त अलग था और आज का वक्त अलग है। माँ ने आपकी परीक्षा ली है, उस परीक्षा में आप पास हुए हैं, तो माँ आपके आज साथ में हैं और आपके लिए ढाल बन चुकी है और उन दुष्टों के लिए काल बन चुकी हैं जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया। तो चलते हैं, लेकिन मैं बताता हूं कि जो गाइडेंस है वो सभी माता बहनें देख सकती हैं, सभी भाई बंधु देख सकते हैं, जिसके साथ जितना मैच हो कि कौन दोस्त हैं, किसने क्या किया है आपको। और इसलिए उन दुष्टों के लिए माँ काल बनी और आपके लिए ढाल बन चुकी हैं, तो आपकी रक्षा कर रही हैं और उनको खदेड़ने में लग गई हैं माँ कि आपसे कोसों दूर वो भाग जाएंगे, आपको अब आपकी पास नहीं आ पाएंगे। तो ऐसा माँ ने आपके लिए ढाल बना के रखी है, कि रक्षा बना के रखी है। तो शुरुआत करते हैं हम गाइडेंस को, क्योंकि गाइडेंस बहुत अच्छी जाने वाली है। आज माँ की झांकी है, सात सप्तमी की झांकी है और आज मैंने जो शुरुआत से ही जो 9 देवियाँ हैं उनकी झांकी बराबर आपको दे रहा हूँ, उनकी गाइडेंस बराबर आपको दे रहा हूँ, आपको पहुँच रही है। और नहीं भी जिसको मिली है तो पीछे वीडियो जाकर देखिए। शुरुआत से ही पहली माता जो शैलपुत्री होती हैं वो वहाँ से स्टार्ट मैंने की थी। तो आज सप्तमी का झांकी है, आज 7वीं झांकी है, आज 7वां वीडियो बन रहा है माँ का, क्योंकि माँ 9 माता है, 9 देवियाँ हैं, तो 9 के अलग अलग रूप हैं और आज उसी में सप्तमी माता का रूप है माँ कालरात्रि। तो आज कालरात्रि है, माँ काली है और वो दुष्टों के लिए बन चुकी हैं काल और आपके लिए बन चुकी हैं ढाल। तो आप आपकी ढाल बनकर आपकी कैसे रक्षा की जा रही है और काल बनकर उन लोगों को क्या उनके साथ में किया जा रहा है, माता क्या करने वाली हैं आपके साथ में और उन दुष्टों के साथ में जिन्होंने आपको बहुत लंबे समय से दुख पहुंचाया था, लेकिन अब नहीं बच पाएंगे क्योंकि माँ की नज़र में आ चुके हैं। तो आपको किसी प्रकार का डर भय चिंता खत्म कर देना चाहिए। अब हम चलते हैं गाइडेंस की ओर और गाइडेंस स्टार्ट करेंगे। आज है बुधवार और सप्तमी है, तो हमारा गणेश जी का जो चैनल है और आज बुधवार है तो गणेश जी का दिन भी है। मैं गणेश जी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी इस गाइडेंस में रक्षा करिए और आप ही आगे हो जाइए, ताकि किस तरीक़ा से गाइडेंस जाने वाली है। तो मैं आपसे ही गुजारिश करता हूँ कि हे गणपति बप्पा, मेरी इस गाइडेंस में रक्षा करें और आप इसमें सहयोग करें। और आप ही का मैं ये दिव्य डेक लेता हूँ और वहाँ से शुरुआत करता हूँ गाइड की, ताकि किस तरफ जा रही है गाइड और किस तरीक़ों को क्या बताना चाहती हैं। तो मैं आपके लिए देखता हूँ कि जो भी माता बहनें यहाँ देख रही हैं, आपको उतना ही लेना है जितना आपसे मैच हो। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई दुष्ट रहा हो जिसने कभी आपको दुख दिया हो, तो उनके लिए आज माँ कालरात्रि काल बनी हैं और आपके लिए ढाल बन चुकी हैं। तो आप उस इंसान को जिसने कभी दुख पहुँचाया हो, उसको 3 से 5 बार तक मन ही मन उसको याद कर लीजिए, मन ही मन उसका नाम ले लीजिए, क्योंकि आपसे ब्रह्मांड कनेक्शन बन जाए और जो उसकी जो एनर्जी है वो मैचिंग हो जाए कि क्या हुआ था पास्ट में आपके साथ, ऐसा दुख क्या पहुंचाया गया था जिससे आज माँ उन लोगों पर बहुत नाराज़ हैं और आपकी रक्षा करने में आपकी मदद कर रही हैं, आपके लिए ढाल बनी हैं और उनके लिए काल बनी हैं। तो मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपके लिए ही गाइडेंस लेता हूँ कि गणपति बप्पा मुझे बताइए, जो हमारे व्यूअर्स या हमारी माता बहनें देख रही हैं, माता रानी किस प्रकार से इनकी ढाल बनी हैं और कैसे इनकी रक्षा कर रही हैं। तो मैं आपसे ही गाइड करता हूँ, आपसे ही गाइडेंस मांग रहा हूँ और मैं अपने माध्यम से, अपने मुखारबिंद से उन माता बहनों तक पहुँचाने में सफल हूँ और मुझे सफल करें, ताकि मैं अपनी वाणी को शुद्ध कर सकूं। माँ सरस्वती से आह्वान करता हूँ, माँ लक्ष्मी से, माँ काली से
और माँ कालरात्रि से कि वो इसमें अपनी कनेक्शन बना के रखें। इसलिए पूरा ब्रह्मांड से ही हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि इसमें मेरे वीडियो में और मेरे इस चैनल पर मेरी मदद करें, ताकि किसी कोई जो दुखी इंसान है उसको किस तरीक़ा की माँ ने अपना ढाल बना के रखा है और उनको काल बन चुकी हैं, जो हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको दुख पहुंचाया है कभी एक समय पर। तो चलिए गणेश जी महाराज से ही प्रार्थना करता हूं कि आप शुरुआत करिए, ताकि क्या बताना चाहते हैं जो हमारी माता बहनें, जो भाई बंधु देख रहे हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है और किस तरीक़ा से आपको बताना चाहते हैं गणेश जी महाराज। तो मैंने इस गणेश जी का जो दिव्य डेक है, मैंने इसी में से अभी ये डेक को काट रखा है। तो कनेक्ट हो जाइए महागणेश जी, और इसमें से वो गाइड करिए हमें जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, जिनके लिए माँ ढाल बनी है। तो क्या ढाल बनी है, क्या माँ कर रही हैं, जो हमारे व्यूअर्स की रक्षा कैसे कर रही हैं, उसे बताने में हमारी मदद करें। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे गणेश जी महाराज, बताइए हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, पहले उनके लिए बताइए कि जो माँ इनके लिए ढाल बनी है, तो कैसे ढाल बनी है, क्या कैसे रक्षा कर रही हैं माँ, और आप इसमें अपनी उपस्थिति दें पहले, ताकि मुझे पता चले कि मेरी जो माताएं बहनें भाई बंधु देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हों, क्योंकि कहीं से भी देख सकते हैं, कोई रोक छोड़ नहीं है, कोई भी देख सकता है, बस बात अपने आप से मैच होना चाहिए। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। जय श्री गणेश। 13 नंबर का कार्ड आया। $50 नंबर का कार्ड आया। 44 नंबर का कार्ड आया है। 11 नंबर का कार्ड आया है। 12 नंबर का कार्ड आया है। 19 नंबर का कार्ड आया है। तो जो यहाँ कार्ड आया है 19 नंबर का, सुप्रीताल प्रेक्टिस। उन्नीस नंबर का कार्ड बता रहा है कि स्पिरिटाल प्रैक्टिस। तो आपको जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आप लगे हुए हैं किसी कार्य में, आप उसको करते रहिए, क्योंकि आपके साथ माँ ढाल बनकर खड़ी हैं। और 13 नंबर कार्ड बताता है कि और पुरेग 50 नंबर, और ब्लेसिंग 44 नंबर ब्लेसिंग दे रही है, और
इमरजेंसी 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 आपके साथ न्याय भी होने वाला है। और चैलेंजिंग लाइक एक्सप्रेशन, तो ये बता रहा है। अब हम पूछते हैं कि जो दिव्य डेक है वो इसके लिए क्या बताना चाहता है, हमारे इन कार्डों को सफल करेगा, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए कैसे ढाल बनी है। गणेश जी बताइए। अभी और थोड़ा सा एक्सपीरियंस क्योंकि मुझे करना है। अब मैं इन सभी को इनका आंसर पूछता हूँ कि जो 19 नंबर का कार्ड आया है गणेश जी का, पहले तो इसमें से ये लूँगा 13 नंबर वाला, कि 13 नंबर कार्ड गणेश जी आया है गणेश जी के डेक में। वो हमारी जो माता बहनें देख रही हैं जिनके साथ गलत हुआ है, जिनके साथ दोस्तों ने और छल कपट चीटर लोगों ने जो भी परेशानी इनको की है, तो जो 13 नंबर कार्ड है वो क्या बता रहा है। कैसे माँ और देवी देवता जो हिंदी करो, और 42 कार्ड हैं इसमें। तेरह नंबर का मतलब महाकाल का आया 13 के नीचे। तो महाकाल बता रहे हैं कि बीता हुआ कल जा चुका है, डर को त्यागें और वर्तमान में जीना शुरू करें। जो आपके लिए बताया जा रहा है, जो हमारी माता बहनें देख रही हैं आपके साथ में जो भी गलत हुआ है, तो उस बीता हुआ कल को वो तो जा चुका है, डर को त्यागें और वर्तमान में जीना शुरू करें। उपाय है सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध और काले तिल अर्पित करें। जो हमारी माता है और भाई बंधु देख रहे हैं, तो आपके लिए ये संदेश मिला है। और 50 नंबर का कार्ड बताइए। ये ये 50 नंबर का कार्ड क्या बता रहा है बताइए। हे दिव्य शक्ति मुझे बताइए। विघ्नहर्ता आए हैं इसमें गणेश जी के 50 नंबर कार्ड वाले डेक के नीचे विघ्नहर्ता फिर आ गए हैं। तो वो बताते हैं कि अभी नया कार्य शुरू करने का उत्तम समय है, आपकी बाधाएं दूर हो रही हैं, विश्वास रखें। जो भी माता बहनें भैया बंधु देख रहे हैं, तो अभी नया कार्य शुरू करने का उत्तम समय है। कोई भी काम आप करना चाहते हो तो शुरू कर दीजिए और आपकी बाधाएं दूर हो रही हैं, विश्वास रखें। उपाय है कि बुधवार को गणेश जी को दूर्वा घास अर्पित करें और ओम गम गणपते नमः का 108 बार जाप करें, तो आपके सारे जो भी विघ्न हैं वो दूर हो जाएंगे। क्योंकि माँ आपके लिए ढाल बनी है और दुष्टों के लिए काल बनी है। आज माँ काल रात्रि का 7वीं झांकी का दिन है, उन्हीं की गाइडेंस में ये सब कुछ आ रहा है। तो और चलते हैं 44 नंबर 448। ब्लेसिंग, खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं। और किस प्रकार से आ रही हैं, तो वैभव और लक्ष्मी आपकी बाबा हो रही है और धन भी आपकी तरफ आ रहा है। दो चीज़ें आपके ब्लेसिंग आ रही है आपकी तरफ, विक्ट्री हो रही है, आपकी जीत करा रही हैं माँ। दो चीज़ों में एक तो आपका वैभव बढ़ेगा, दूसरे आपके पास जो धन है वो भी आएगा, क्योंकि महालक्ष्मी का कार्ड आया है और वैभव लक्ष्मी। तो ये बताना चाहती हैं कि पुराने कर्जों या आर्थिक चिंताओं से मुक्ति मिलेगी, नए अवसर द्वार खटखटा रहे हैं। उपाय है शुक्रवार को किसी कन्या को खीर या सफ़ेद मिठाई खिलाएं, शुक्रवार के दिन। ये तो आपकी ब्लेसिंग और बढ़ जाएगी। ये 11 नंबर का इमरजेंसी क्यों आया है? ये 11 नंबर क्या बता रहा है माँ बताइए। हे गणेश जी महाराज,
जवाब दीजिए इसका क्या है। कमल। तो लोटस बता रहा है कि कीचड़ में रहकर भी कमल की तरह पवित्र रहें, दुनिया की बातों का असर खुद पर ना होने दें। उपाय है अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाएं। तो क्योंकि आपकी सफाई हो रही है, आपकी धुलाई हो रही है और आपको कमल जैसा बनना है, तो कीचड़ में रहकर भी कमल की तरह पवित्र रहें, दुनिया की बातों का असर खुद पर ना होने दें और अपने नहाने में थोड़ा सा गुलाब जल डाल के उससे नहाएं। ये 12 नंबर क्या है, चैलेंजिंग एक्सपीरियंस क्या बता रहा है, श्री यंत्र। तो श्री यंत्र आया है इसके नीचे। तो संदेश है ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके पक्ष में है, अपनी सोच को सकारात्मक और विशाल रखें। उपाय है रोज सुबह श्री सूक्त का पाठ करें या सुनें। और जो 19 नंबर का है सुपरिंताल प्रेषिस्टिक क्या बता रहा है, अन्नपूर्णा। तो आपके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी, दान करने से भंडार भरेंगे। उपाय है रसोई में घर में पहली रोटी गाय के लिए निकालें। तो ये था अभी जो दिव्य संदेश, जो कि मैंने गणेश जी के जो कार्ड निकाले थे उनके आंसर लिए इससे, क्योंकि जब उतने उनमें से मुझे समझ में आया तो मैंने उनसे बता दिया। और फिर जब मैंने उनको जो उनकी लैंग्वेज को समझने के लिए वो क्या गणेश जी बता रहे हैं उसके लिए मैंने फिर दिव्य डेक लिया। अब मैं पूछता हूँ कि महाकाली अभी दुष्टों के लिए नहीं निकल रहा है, जो माता बहनें देख रही हैं आपके साथ किसी प्रकार का भी गलत हुआ है तो आपके लिए रीडिंग अभी हो रही है। इसके बाद में आपके ढाल जो बनी है देवी देवता, उस ढाल का दे रहे हैं किस प्रकार से ढाल बना है। तो आप देख लीजिए कि अन्नपूर्णा आपके साथ में है, महाकाल आपके साथ में है, विघ्नहर्ता आपके साथ में है, वैभव लक्ष्मी आपके साथ में है और आप कमल जैसे आपको रहना है। श्री यंत्र आपके लिए बता दिया, उपाय भी सब बता दिए, दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि गाइडेंस लंबी हो जाती है, एक बार में समझ ना करे। अब मैं लेता हूँ गणेश जी का कि या एंजल से पूछता हूँ कि एंजल इसमें क्या आंसर दे रहे हैं। एंजल क्या आंसर दे रहा है इसमें, आपके लिए ही गाइडेंस हो रही है अभी, तो आप निश्चिंत रहिए, आपके साथ अच्छा ही होगा क्योंकि माँ आपके लिए ढाल बनकर खड़ी हैं। तो आपको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी है। इसमें से भी मैं 5 कार्ड ले रहा हूँ आपके लिए। बताइए जो हमारी माता बहनें देख रही हैं तो इनको जो एंजल क्या आंसर देना चाहते हैं। महाकाल बताइए। महाकाल कह रहे हैं कि मेडिसन विंगेंस आंसर्स, आपको पूजा पाठ करनी है और जो भक्ति है उसे करना है, आपको वहीं से पूरा आंसर मिल जाएगा। और दूसरा कार्ड विघ्नहर्ता क्या बता रहे हैं, जो विघ्नहर्ता बता रहे हैं कम्युनिस्टिक क्लैरिटी। तो क्लियरली कम्युनिकेट क्लियरली। तो आपकी चीज़ें सब विघ्नहर्ता क्लियर करेंगे
क्योंकि आपके साथ हैं माँ, और माँ है, आज सप्तमी की झांकी है, तो माँ आपके लिए ढाल बनी है। इसलिए तो आपके लिए किलर ली और वैभव लक्ष्मी क्या बताना चाहती हैं? वैभव लक्ष्मी बताती हैं पीसफुल रेसोल्यूशन। तो आपको बिल्कुल सब शांतिपूर्वक एक एक चीज़ के आपको आंसर मिलेंगे, ताकि आपको कहीं का भी कोई सा भी दुख हो तो माँ और एंजल उन दुखों को दूर करेंगे, पूरी क्लियरिटी आप तक आएगी। और आपको बस पीसफुल रहना है, शांत रहना है, सभी चीज़ों के आंसर आप तक यूनिवर्स पहुंचाता रहेगा। आपको किसी प्रकार की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि माँ आपकी रक्षा में ढाल बन गई हैं। ये कमल का फूल जो आया है, ये किस लिए आया है, जो हमारी माता बहनें देख रही हैं, लेट गो करना है। तो आपको जो कोई भी चीज़ आपके साथ जो गलत हुई है, उसको आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, उसे आपको लेट गो करना है, भूलना है। यही दिव्य संदेश और ये एंजल आंसर आपको दे रहे हैं। और श्री यंत्र किसी प्रकार का क्या है, श्री यंत्र ये क्यों आया है? IT सुपरट्यूटिव, तो आपको सब प्रकार से सुरक्षित कर रखा है माँ ने। अपने जैसे एक चिड़िया होती है और अपने बच्चों को छिपा लेती है उसमें से कि कोई भी हानि ना पहुंच पाए हमारे बच्चों को, इस तरीक़ा से आपने माँ ने आपको सुरक्षित कर रखा है। अन्नपूर्णा माँ बताइए क्या और संदेश देना चाहती हैं हमारी जो माता बहन देख रही हैं? ओपरेटी, तो ब्रह्मांड आपके ऊपर कृपा बरसा रहे हैं और आपके ऊपर रक्षा करी जा रही है। तो आपको किसी प्रकार का चिंता नहीं करनी है। लेकिन मैं और देखता हूँ कि काली आपको क्या और बताना चाहती हैं, क्योंकि आज काल रात्रि का दिन है, तो माँ काली के भी आंसर लूँगा। तो देखते हैं कि माँ काली और क्या बता रही हैं आपको, कैसे रक्षा कर रही हैं आपकी, कैसे ढाल बनी हैं। श्री राम। त्रिपुर सुंदरी देवी, ब्लेसिंग ऑफ हैप्पी मार्गिंग लाइफ रिलेशन हैप्पी। तो आपको खुश रहना है, क्योंकि त्रिपुर सुंदरी आपकी देवी आपकी रक्षा कर रही हैं, ब्लेसिंग दे रही हैं। तो किसी प्रकार की आपको चिंता नहीं करनी है। रक्षा काली ब्लेसिंग, इसमें भी आई प्रोटीन अबंडेंस। तो आपके लिए धन आ रहा है, आपकी रक्षा काली रक्षा करती चली आ रही हैं, इसलिए तो आप बचे हैं। जभी तो इसमें भी आया है कि माँ आपके लिए ढाल बन चुकी हैं और दुष्टों के लिए काल बनी है माँ। और कामाकला काली, ब्लेसिंग ऑफ वेल्थ एंड फ्रॉम नलन जो डिंगर। तो महाकाली उन दुष्टों को अब नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि उन्होंने अपना खड़ग उठा लिया है उन दुष्टों के लिए जिन्होंने आपको दुख दिया है। और माँ तारा भी आ चुकी हैं, तो माँ तारा आ गई, ब्लेसिंग एपी दे रही हैं। आपके वंशज वो तो सभी को, आपके बच्चे और आपके वंश को सभी की रक्षा माँ तारा कर रही हैं। और नीलकंठ ब्लेसिंग ये भी दे रहे हैं, गेट द जॉब
दोनों। तो आपको बढ़िया जॉब दे रहे हैं भोलेनाथ। और जैसे भोलेनाथ का नाम नीलकंठ रखा है, क्योंकि नीलकंठ जब रखा है जब उन्होंने समन मंथन हुआ था तो सारे जहर को अपने कंठ में लिया था कि ताकि ये जो समुद्र का पानी है वो किसी को हानि ना पहुंचा सके। और इसलिए ही आपको भी ऐसे सारे जहरों को, जो तकलीफ के जहर हैं आपके मन मस्तक में, उनको सबको पी जाना है और आंख बंद करके शांत हो जाना है। तो आप नीलकंठ यही बता रहे हैं आपको। और शिवलिंग लाइफ यू विल सिंगर लर्न एंड बीक बेटरमेंट। तो आपको शिवलिंगी या डमरू की धुन सुनाई दे रही हो या त्रिशूल दिखा रहा हो या आपके घर में त्रिशूल हो सकता है, नहीं है तो आपको शिवलिंगी पर जल चढ़ाना है और उनके जो गढ़ हैं वो आपके सब साथ हैं। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। लेकिन इसके पहले मैं टैरो से और देखता हूँ कि आपके साथ आखिर जो दर्द हुआ है तो वो कारण क्या था। क्योंकि कारण भी पता होना ज़रूरी है, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना मैच हो रहा है। तो वो हमारे टैरो बताएंगे। टैरो को मैं लेता हूँ और टैरो से देखता हूँ कि टैरो आपको लिए क्या है, जो दुख आपके साथ में हुआ है उसको साफ करेंगे। वही चीज़ आप तक पहुँचा देंगे, वो जो आपने भोगा है, जो कष्ट आपने अभी भी अपने दिल में दबा के रखा है। श्री राम श्री राम श्री राम। हर हर महादेव। आपके लिए ये सब ढाल के कार्ड हैं, जो ढाल बने रखे हैं, जो पूरे ये सब माँ की तरफ से हैं। इसलिए तो आपको एक ढाल क्या होती है, लड़ाई होती है, जंग होती है, उसमें एक ढाल होती है तवा जैसी, ताकि आपकी रक्षा हो सके। तो माँ आपके लिए ढाल बन के खड़ी हैं और दुष्टों के लिए काल बन गई हैं। लेकिन आपके साथ हुआ है ऐसा क्या है जो आपके लिए माँ को ढाल बनकर खड़ा होना पड़ रहा है। आपको किंग और प्रैक्टिकल्स, तो आपके धन को रोका गया और आपको स्टक रखा गया, आपको अंधेरे में रखा गया और आपको बातें छुपाई गई आपसे और आप कहीं आगे ना बढ़ पाएँ, कोई रास्ता आपको दिखाई ना दे। ऐसा किया है आपके दुष्टों ने आपके साथ में। और क्या किया है इनके साथ में भाई? माँ काली बताइए, माँ कालरात्रि बताइए इनके साथ हुआ क्या है, ताकि इन्हें ये पता चल जाए कि हाँ ये मेरे लिए यही हुआ है मेरे साथ। द डबल, जो लोग थे, जो दुष्ट थे, वो एक राक्षस प्रवृत्ति के थे। उन्हें आपके दुख का कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि जो दुष्ट होते हैं, जो बुरी एनर्जियां होती हैं, उन्हें किसी को दुख पहुंचाने में खुशी होती है। तो उन लोगों ने आपको दुख पहुंचाने के बाद में भी खुशी मनाई है। ये वही डबल राक्षस हैं कि जिन्होंने आपको बांधने की कोशिश की है, वो इस तरीक़ा के कि एक लोहे की जंजीर में आपको बांध सकें, अपने हिसाब से चला सकें। यही आपके साथ किया है इन लोगों ने, इसलिए माँ नाराज़ हैं और द इम्प्रेस हैं। माँ की नज़र में आप द इम्प्रेस हैं, आप बुद्धिमान भी हैं, लेकिन इन लोगों ने आपको परेशान कर रखा है। तो माँ से बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि ये सब कुछ आपके लिए बना था, लेकिन यही सब कुछ ये छीनने में लग गए थे। और क्योंकि इनको जलन हो रही थी आपकी कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप ऐसे कैसे हो सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। बस इसी कारण से इन लोगों ने आपको दुख पहुँचाया, चाहे आपके घर परिवार के हों, चाहे आपके रिश्ते नाते में हो। लेकिन इनके लिए माँ काल बनी है और आपके लिए ढाल बनी है, इसलिए आप जीत रहे। आज आप इम्प्रेस हैं और आप बुद्धि भी है आपके पास, सब कुछ दिया है माँ ने, लेकिन आपके साथ चीटिंग की गई है। जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे उनसे आपका मुकाबला हुआ था और 3 कार्ड आपको डबल मिल गए हैं। इसमें कार्ड 3, तो थर्ड पार्टी निश्चित है इसमें, हैं। और आप एक नहीं, दो नहीं, उनके साथ साथ तीसरा भी काम आप संभालने में क्षमता रखते हैं। तो ऐसी माँ आपको शक्ति दे रही हैं।
हैं। 9 प्रैक्टिकल्स, तो आपकी तरफ धन बराबर आ रहा है, और आप उस धन का अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बस अब कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि माँ की नज़र आपके ऊपर है और आपके लिए बन चुकी है ढाल। 6 नंबर, द लवर्स। तो आपको आपके प्यार में ही धोखा मिला है, और आपका जो सच्चा प्यार था उसी में आपको चीटिंग मिली है। चाहे आपको पार्टनर हो, चाहे आपने किसी पर सच्चे जिसको अपना माना था उसी ने आपके साथ ये चीटिंग की है। और चाहे कोई लवर्स हो, कोई अपना फैमिली का हो, या कोई खास रिश्ता हो, कोई वर्क प्लेस पर हो, कोई भी हो, जो आपने उसको अपना समझा था कि ये ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन जो आपको डर था वह वही है। और किंग ऑफ वॉन्ड्स, अब आप हवा में उड़ने वाले हैं, और आपको दुनिया देखेगी, और आप तेज़ी से ग्रोथ में आगे बढ़ रहे हैं। विक्ट्री हो रही है, आपकी जीत हो रही है। आपका घोड़ा जिंदगी की जो रफ्तार है वह तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और आप मस्त मौला द फूल की एनर्जी में हैं कि अब मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि जीरो किससे, जीरो माने बहुत बड़ी, जीरो माने कुछ भी नहीं, और जीरो के बिना कोई अंक का मतलब ही नहीं है। अगर ये 9 भी बना देंगे तो वो 9 ही रहेंगे, अगर जीरो रख देंगे तो 90 हो जाएंगे, इसलिए जीरो कुछ भी नहीं है, और फिर जीरो का महत्व बहुत बड़ा है। तो आप वो ज्ञान की पोटली, और अब सूर्यदेव की आपको कृपा भी मिल रही है इसमें, और वो ज्ञान की पोटली आप पूरे अपनी लेकर चल रहे हैं साथ में। लेकिन भैरवनाथ आपके साथ हैं, वो कह रहे हैं कि आपको सर को नीचा करके देख कर चलना चाहिए, नीचे बल्कि खाई है, गिर जाओगे। आप इतना मस्त मौला होकर नहीं चलिए, क्योंकि आप अभी निष्फिक्र हो जाएंगे, बेफिक्र हो जाएंगे। तो आपको पास्ट की बातें अभी भी याद रखना है, उनको सबक में ले आना है कि ऐसे लापरवाही नहीं चलना है। तो एक डॉगी आपको पीछे से चिल्ला भौंक भौंक कर चिल्ला रहा है कि रुकिए, थोड़ा नीचे देखिए, तो आप सुन नहीं रहे, लेकिन आपको सुनने की ज़रूरत है। और 5 नंबर का कार्ड है, तो अब चीटर भागते फिर रहे हैं, क्योंकि आपने उठा ली है खड़क, माँ ने दे दी है आपको तलवार, माँ कर रही हैं आपके लिए रक्षा। तो अब आप सब भागते फिर रहे हैं आपसे दूर, अपने हथियार ही छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि बहुत लड़ाई लड़ ली हमने। 5 के नीचे फिर 5, तो क्योंकि अब वो ऐसे जो एक समय पर आपको इस तरीक़ा के हालत में छोड़ के गए थे, अब उन्हीं की ऐसी हालत हो रही है। और आप बन चुके हैं द मैजिशियन, एक जादूगर बन चुके हैं, क्योंकि बहुत सीखा है आपने, यहाँ तक आने में बहुत समय लगा है आपको। अब आपने सब समझ लेते हैं, आप सब पढ़ लेते हैं। अगर मिट्टी भी छुएंगे तो वो भी सोना हो जाएगी, क्योंकि आप सब कुछ रखा है आपकी टेबल पे, और आप हैं द मैजिशियन, क्योंकि आप धरती माता और ऊपर दोनों को बैलेंस बना के आपको आता है। और एक जादूगर वही होता है जो सभी का मन मोह लेता है, हैं। तो जो आप कहेंगे या जो करेंगे वही होने वाला है, क्योंकि आप मैजिशियन हैं, आप एक जादूगर हैं। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो ये थी आपकी गाइडेंस। अब मैं उनको देखता हूँ कि माँ काली उनके साथ कैसे काल बन रही हैं, उनके लिए कैसे, आपके लिए ढाल तो बन चुकी हैं, लेकिन उनके लिए काल कैसे बनी है माँ, देखते हैं। लेकिन यहाँ कार्ड होगा ज़्यादा, तो इन कार्डों को तो हटाना पड़ेगा। श्री राम श्री राम। अब मैं उनके लिए गाइड कर लेता हूँ जिन्होंने आपको एक वक्त पर जो दुख पहुँचाया था। ये तो मैंने सिर्फ आपके लिए कार्ड लिए थे, लेकिन मैं उनके लिए भी कार्ड थोड़ा सा निकालूंगा, ताकि उनको देखते हैं कि माँ उनके साथ क्या करने वाली हैं। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, हर हर महादेव,
हर हर महादेव। श्री गणेश, हर हर महादेव। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। बताइए, हमारी जो माता बहना भाई बंधु देख रहा है, इनको लिए माँ कैसे काल बनी है, क्या करना चाहती हैं माँ? क्योंकि आपके लिए माँ काल रात्रि बन चुकी हैं ढाल, और दुष्टों के लिए बन चुकी हैं काल। अब नहीं छोड़ने वाली हैं। क्या करने वाली है माँ काली उनके साथ में? हे यूनिवर्स, है बताइए महाराज। जय हो शिव शक्ति, जय श्री गणेश। बताइए, हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, इनके दुष्टों को कैसे काल बन रही हैं माँ काल रात्रि, कैसे सबक सिखाने वाली हैं, जो कि हमारे व्यूअर्स को जो इतना गहरा दुख पहुंचाया है, इतना सब कुछ किया है इन्होंने, और अब माँ आ चुकी हैं तो कैसे न्याय कर रही हैं और कैसे उनको काल बनी हैं, वो सब कुछ सच सामने लाइए। हे माँ काल रात्रि, बताइए। येसो कफ्स बताता है कि ये भागते फिर रहे हैं किसी टैरो के पास, किसी टैरो रीडर के पास, किसी गुरु के पास, किसी जो तंत्र मंत्र करता है उनके पास भागते फिर रहा है, लेकिन कोई रक्षा नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? कि आपके साथ इधर माँ खड़ी हैं तो उनके कोई भी तंत्र मंत्र काम ही नहीं कर रहे हैं। 3 और बॉन्ड्स। अब ये लोग दूर से देख रहे हैं आपको कि आगे अब क्या होगा। डर सता रहा है इनको। दूर का रिश्ता हो सकता है, इनकी निगाह भी आपके ऊपर है। और 3 फिर आ गया, तो क्योंकि आपको ये दुश्मन तक आपकी कैसे न कैसे जानकारी पहुंच रही है, या इन्हें यूनिवर्स बता रहा है कि आप एक एम्प्रेस हैं और बुद्धि है आपके पास। और अब ये लोग अकेले पड़ गए हैं, जो दुश्मन हैं अकेले पड़ गए हैं, या सोच में पड़े हैं कि मैंने अपने हाथों से नुकसान कर लिया, मैंने समझ नहीं पाया था आपको। उस टाइम मेरा मूड सही नहीं था, मुझे घर परिवारों की जिम्मेवारी निभाना थी, लेकिन ईश्वर ने सब कुछ दे रहे थे, लेकिन इन लालची लोगों को सिर्फ आपका पैसा, आपका खुश होना, ये इनको भा नहीं रहा था। ये देख नहीं सकते थे, उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं हुआ इन्हें, तभी तो इन्होंने ऐसा कर्म किया है। लेकिन आज पछता रहे हैं बैठ के। और आपके साथ ईश्वर आपकी साथ में है कि जो भी आप सोच रहे हो कि मेरा इतना लॉस हो गया, उसका क्या होगा, तो ईश्वर कह रहे हैं कि जो हो गया उसे हो जाने दीजिए, लेकिन मैं अभी जो दे रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। द मून थर्ड पार्टी बिल्कुल है, और लगभग बहुत लंबे समय से इसको झेला है आपने, इसलिए माँ को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इन्होंने आपकी ज़िंदगी में एक बिच्छू कैसा डंक मारा है। लगभग 18 साल से आप इस चीज़ को झेलते झेलते चले आ रहे हैं, और वही है कि आपको आपके लव्ड वंस से धोखा मिला, आपके पार्टनर से आपको धोखा मिला, क्योंकि आपका साथ नहीं दिया, किसी और की तरफ ये चले गए, इसी कारण से आपको दर्द हुआ है। और
सेवन ऑफ कप्स आपको इल्यूजन में रखा है और वही इल्यूजन अब इनकी तरफ पहुंच चुका है। माँ कालरात्रि बता रही हैं कि ये घिर गए, अब ये उलझन में पड़ चुके हैं कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जिधर भी हाथ डाल रहा हूँ उधर सक्सेस मुझे नहीं मिल पा रही है। क्यों मिलेगी जब आपने दूसरों के घर में, दूसरों के दिलों में आग लगाई है। किसी के घर में आग लगाने का नतीजा क्या होता है, अब माँ कालरात्रि इनको अच्छे से समझा रही हैं, क्योंकि दुष्टों के लिए बन चुकी हैं माँ काली कालरात्रि और आपके लिए बन चुकी हैं ढाल। तो आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। और अब वही लोग कन्फ्यूजन में हैं कि उनकी आंखों पे पट्टी बन चुकी है, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं इधर जाऊं, आपकी तरफ जाऊं कि और किसका साथ लूं, किसका साथ नहीं दूं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। इल्यूजन है, उन्हें चक्कर में डाल दिया है माँ ने अब, क्योंकि जब उनको समझा रहे थे एक वक्त पे तब उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अब परेशान है। किंग ऑफ बॉन्ड्स, क्योंकि आपने बना लिया है एक बाउंड्री अपनी सेट कर ली है और आप कैरियर पर अपना ध्यान दे रहे हैं। अब ये छोटी मोटी छिपकली है जो काली क्रिया, इन तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कोई मतलब नहीं। आप अपने काम में मस्त हैं और ऐसे ही मस्त आगे बने रहिए। 10 ऑफ प्रैक्टिकल्स, आपकी धन की जो छीनने की कोशिश की है इन लोगों ने, लेकिन माँ आपके पास सब खुशियाँ दे रही हैं लौटा लौटा करके। 10 ऑफ प्रैक्टिकल्स आएगा तो धन तो महालक्ष्मी का भी आशीर्वाद है आपके ऊपर। धन आपको किसी प्रकार की कमी, क्योंकि धन से ही सब चीज़ सुधरेगी, तो आपके पास भर भर के धन आने वाला है। और धन की कमी उन लोगों की तरफ कमी होगी तो उन्हीं की तरफ होगी, क्योंकि माँ उनके लिए काल बनी है। अब कोई भी चीज़ उनको इल्यूजन में कोई सक्सेस नहीं मिल रही है, किसी चीज़ में सफल नहीं हो पा रहे हैं वो। और 10 ऑफ प्रैक्टिकल के ऊपर फिर 10 ऑफ फोर्स, तो आज वो लोग इस तकलीफ में हैं जो माँ कालरात्रि बता रही हैं कि उनका इस तरीका हाल हो चुका है, क्योंकि एक वक्त पे उन्होंने आपको भी यही दुख पहुंचाया था और ये सब कुछ बैकफायर हो गया, उन्हीं की तरफ जा रहा सब ये दर्द। अब वो बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे। आपके पास तो माँ की कृपा थी, शक्तियों का आशीर्वाद था, पूर्वजों का आशीर्वाद था, तो आपको तो खड़ा कर लिया, लेकिन इनका खड़ा हो पाना अब मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये इस हालत में पहुंच चुके हैं। इन्होंने तो आपको डाला था इस हालत में, लेकिन माँ ने आपको उठाया, आपको हिम्मत दी, बुद्धि दी, शक्ति दी, धन दिया, सब कुछ दी, तो आपकी तो जीत हो रही है। लेकिन उनका ये हाल हो रहा है आज, तो वो तो बहुत दर्द में है। अब इनको उठ पाना या आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल दिखा रहा है, क्योंकि काल बन चुकी हैं माँ काली और महाकालरात्रि। अब इन लोगों को समझ में आएगा कि बुराई के बदले में बुराई ही मिलती है, अच्छाई के बदले में अच्छाई ही मिलती है। अब ये लोग पैसा बचाते फिर रहे कि कैसे पैसा बचाऊं, कहाँ छुपाऊं पैसा, कहाँ से आएगा। मैंने तो इतना सोचा था कि पैसा टिकेगा बचेगा, अब इनके पास पैसा भी नहीं बच रहा है। इन्हें छुपाते फिर रहे हैं पैसे को, लेकिन कहीं कुछ नहीं बचने वाला है। और आपकी तरफ भर भर के धन आ रहा है, क्योंकि आपको माँ रक्षा कर रही हैं। तो आपको सर से लेकर पैरों से लेकर सर तक आपके चारों तरफ से पैसा ही नजर आएगा आपको अब, क्योंकि माँ आपकी तरफ रक्षा कर रही हैं और आपके लिए ढाल बनी है, उनके लिए काल बन चुकी हैं। क्योंकि किंग ऑफ कप्स, अब हो सकता है कोई आना भी चाहता हो आपकी तरफ, क्योंकि कोई आ रहा है, आप जाने वाले हैं कहीं। जो भी कप एक प्यार को दिखाता है कि फिर आपको कोई प्यार करने के लिए सोच रहा है कि मैं कैसे आपको फिर से काबू में करूं। लेकिन आपको पास्ट में जो हुआ है उसे भूलना नहीं है, उसका सबक आपको ज़िंदगी भर अपने साथ में रखना है, क्योंकि जो सबक सीखा है वो कुछ सिखाने आया था, अब उसे भूलना नहीं है। और 4 नंबर का कार्ड आया द एम्प्रेस, तो आप एक एम्प्रेस बन चुके हैं और इन्होंने यही कुर्सी छीनने के लिए थी किसी का हक, तो आपका हक कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि माँ ने आपकी रक्षा की है। तो किसकी मजाल है कि जो आपको छीन सकता है। और आपकी जी कुर्सी आपके सुमरत सौंप रही हैं माँ। अब उन्हीं लोगों में मची है लड़ाई
अब वही लोग एक समय पर आपको मिलकर एक ग्रुप बनाकर आपको दबाने की और कमज़ोर करने की कोशिश की थी। आप एक दूसरे के ऊपर, वही लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि तुमने किया, वो करे, तुम नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, वो करे, वो नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। उन्हीं उन्हीं में लड़ाई मची है अब। क्योंकि जो आपके साथ किया था, अब समझ में नहीं आ रहा नहीं लोगों को कि किसने क्या किया था। जब तो कोई नहीं सुन रहा था, लेकिन आज सबको समझ में आ रही, तो वो एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को दोषी ठहरा रहा है वहाँ जाकर। और किंग ऑफ सोर्स, अब आप रुकने वाले नहीं हैं। आपकी तेजी पकड़ ली है और आप सोर्स उठा लिया आपने कि आप बस, मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को भी। मुझे माँ ने तलवार दे दी है इन लोगों को भगाने खदेड़ने के लिए मेरे पास। अब किसी की हिम्मत नहीं जो मेरे पास आ जाए, टकरा जाए। क्योंकि सब चीज़ों की डेथ हो चुकी है, सारे रिश्ते ही खत्म हो चुके हैं, कोई मतलब ही नहीं है। और आप एक धन की देवी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनने वाले हैं। और आपका स्वयं रूप, माँ ने देखा है कि आपको इतना धन होने के बाद भी चाहे छोटा छोटा रूप आ रहा है तो उसे आप कैसे संभाल रहे हैं और कैसे उसकी इज्जत कर रहे हैं। तो ये तो था उन लोगों के लिए जिन्होंने आपके दुख दिया है। और अब देखता हूँ कि थोड़ा सा इसमें से बोल लेता हूँ डाउनलोड कि और आपको और आपके दुश्मनों को क्या संदेश और देना चाहती हैं माँ। 4-5 कार्ड इसमें से लूँगा, बस गाइडेंस को पूरी होने वाली है। अपनी गलती पर माफ़ी मांगना आपके सम्मान को कभी कम नहीं करता है, बल्कि उसे और बढ़ाता ही है। अपने घर में नल से पानी टपकता रहता है तो उसे ठीक जरूर करवाएं। ये आपके लिए आया है। पाते हैं सम्मान तपो बल से, भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते हैं केवल कायर और क्रूर। मानवता बनाए रखें। गुस्से के वक्त थोड़ा सा रुक जाने से और गलती होने पर थोड़ा झुक जाने से जिंदगी आसान हो जाती है। वो दो लोग हैं जिनमें लड़ाई हो रही है आपको पाने के लिए। अब आपके ऊपर है कि आप किसको चुनेंगे अपने जीवन में आगे। आप पर पूरी तरह हो चुके हैं मेहरबान। जय श्री शक्ति, जय भोलेनाथ, जय हो। मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपनी तरफ से उनको दुखी नहीं करना चाहती हूँ। जो जैसा करेंगे मैं भी उनकी खुशी में खुश हूँ। आप भी खुश रहने की कोशिश करें। भय और चिंता से मुक्ति रहिए, क्योंकि आपकी आस्था सच्ची है। हनुमान बाबा आपके साथ हैं और साथ ही रहेंगे। जय हनुमान भक्त की। जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं तो आपके साथ हनुमान बाबा हैं। मुझे आपसे बात करनी है। जो कोई कह रहा है कि, या आपके दुश्मन ही कह रहे हैं कि मुझे आपसे बात करनी है, आप एक ईश्वरी शक्ति हो, मैं आपसे कैसे बराबरी कर सकता हूँ। मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। कोई डर रहा है आपसे, क्योंकि डरेंगे। जब वक्त आता है तो वक्त ही सिखाता है सबको, वक्त ही सब। रिश्ते अंकुरित होते हैं, प्रेम से जिंदा रहते हैं, संवाद से, और महसूस होते हैं संवेदनाओं से। जिए जाते हैं दिल से, मुरझा जाते हैं गलत फहमियों से, और बिखर जाते हैं अहंकार से। ये है रिश्तों की सच्चाई। आपने अपने ही लोगों ने आपको अपने ही लोगों ने सताया है, क्योंकि इन सभी को दूसरों पर विश्वास था, आप पर कभी नहीं। इन लोगों को विश्वास था। ईश्वर कभी माफ नहीं करेंगे। इन्होंने अपना कर्म बिगाड़ लिया है। शनिदेव करेंगे न्याय। आप दोनों के बीच इतना सब कुछ होने के बाद भी आपके रिश्ते में सुधार आएगा। एक एक बात सच होगी। तुम ही हो जो मुझे दिन रात नजर आते हो। आपकी तारीफों के पुल बांधना चाहता है कोई। वाकई बहुत बवाल चीज हो आप, क्योंकि आप कीचड़ में भी आपने खिल के दिखाया है। इतनी कीचड़ में बुरे लोगों में फंस के भी आपने अपना रास्ता नहीं बदला। इसलिए आप एक कमल की तरह निखर कर बाहर आ रहे हो। तो आपको पता है कि कमल कहाँ खिलता है, कीचड़ में। तो आप कीचड़ में खिल के बाहर आ चुके हैं। अब आपको
सम्मानित किया जाएगा। तो यही थी आज की गाइडेंस। और दुष्टों को उनके पीछे पड़ चुकी हैं माँ कालरात्रि, तो उनके लिए बन चुकी हैं काल और आपके लिए बन चुकी हैं ढाल। तो यही थी आज की रीडिंग। किसको कितनी मैच हुई ही जरूर से ही संदेश में बताएं, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपको और नए लाता रहूँगा। तो धन्यवाद करिए आज की गाइडेंस को, और किसको कितनी मैच हुई है वो भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं कल की गाइडेंस में, लेकिन शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते रहना, क्योंकि मेरी मेहनत बहुत हो जाती है। मैं अपना समय आप लोगों के लिए इतना दे रहा हूँ, तो आप भी कुछ ना कुछ जरूर से ही समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी समझदार हैं। जयकारा लगा दीजिए महाकाल रात्रि देवी की जय और गणपति बप्पा की जय। तो चलते हैं, सभी के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री गणेश।